देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। इस न्यूज़ के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नियत पर है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। दीपावली के मौके पर रियासती गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, दीगर विज़रा की जानिब से आवाम को मुबारकबाद। रकमी इमदाद से महरूम आवाम ने डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के ऑफिस का किया घेराव। जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर कांग्रेस कायदी ने किया याद। दीपावली त्यौहार के मौके पर आज गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरया राजन, वजीर आला केसीआर, वजीर बल्दी नज़्म नस्ख के तारक रामा राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मज़कूरा बाला कायदीन ने आवाम की खुशहाली और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज दिवाली के मौके पर आज सुबह अपनी अहलिया और दीगर अराकीन ख़ानदान के साथ चारमीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर को साल भर ज़ायरीन की कसीर तादाद आती है। दिवाली के मौके पर उन्होंने दोनों शहरों की सभी आवाम को दिवाली की मुबारकबाद भी पेश की। అందరికీ హ్యాపీ దీపావళి। ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో, ప్రపంచంలో మరి దీపావళి సంబరాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో చార్మినార్ ప్రాంతంలో భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత 400 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇక్కడ చార్మినార్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడ్డదో అప్పటి నుంచి కూడా శశికళ వారి యొక్క ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వంశ పారంపర్యంగా జరిగేటువంటి ఈ యొక్క భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దేవాలయానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవ, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, రెండోది లక్షలాది మంది భక్తులు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని కొలుస్తారు. అంటే మామూలు దివాళీ రోజే కాకుండా నీకు సంవత్సరం పొడవునా కూడా ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని నమ్ముకుంటే మాకు మంచి జరుగుతుంది అనే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా చాలా విపరీతంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాదీ తెలంగాణ వాస్తవులే కాకుండా నీకు నార్త్ ఇండియన్స్ కానివ్వండి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అందరూ కూడా పర్టికులర్గా భాగ్యలక్ష్మి హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది వస్తారు. అయితే ఈ సంవత్సరం 2020 ఈ కరోనా వైరస్ ఫ్లడ్లతో ప్రజలు బాగా సఫర్ అయ్యారు. బట్ దివాళీ అంటేనే దంతేరస్, రెండోది లక్ష్మీదేవి పూజ. మొత్తం హైదరాబాద్ ఎంటరే కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా ఈ ఫెస్టివల్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. అంటే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారిని సరిగ్గా చూసుకుంటే అందరికీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతోని కుటుంబ సభ్యులతోని సంతోషంగా ఉంటారు. మరి పాడి పంటలతో ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా దివాళీ రోజు మరి బ్రహ్మాండంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కానీ హైదరాబాద్ సిటీలో కానీ ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
బట్ ఇక్కడ 3 days गांधी भवन में आज मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के दिन रियासती कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और तोसी और तरक्की में पंडित नेहरू का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि आज नक़ाद पंडित नेहरू की तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी दूरंदेश पॉलिसियों और मंसूबों ही ने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। भारत देश మొదటి ప్రధానమంత్రి నవభారత నిర్మాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు గాంధీ భవన్లో ఈ దేశంలో ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో బతుకుతున్నామంటే కంపల్సరిగా ఇది నెహ్రూ గారి నేను మనం చేస్తున్నాం। आज सिकंदराबाद हल्के के नामालागुड़ा इलाके में वाक़ डिप्टी स्पीकर कानूनसाज असम्बली पद्मा राव के शख्सी दफ्तर का मुकामी आवाम ने घेराव करते हुए एहतजाज दर्ज किया और एहतजाजी आवाम का कहना था कि सैलाब से मुतासिरीन में तकसीम की जाने वाली इमदादी रकम मुस्तहिक़ आवाम तक नहीं पहुँच रही है। आवाम ने मुतालबा किया कि उन्हें भी राहत की इमदाद फराहम की जाए, जिस पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने आवाम को इस बात का यकीन दिलाते हुए कहा कि सबके साथ इंसाफ होगा, आवाम को वापस लौटाया। सबील ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से आज मेट्रो फंक्शन हॉल बाबा नगर में चौथे मरहले के राहत पैकेज की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना नईम कौसर रशादी सदर ट्रस्ट ने की, जबकि बहसत मेहमान खुसूसी मौलाना पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा हिंद शाख तेलंगाना ने शिरकत की। आज के इस प्रोग्राम में जुमला 25 लाख की इमदाद, जिसमें ग़िज़ाई अजनास, बिस्तर, 1500 नकद के अलावा रोज़गार से महरूम अफराद में फराहमी रोज़गार की गर्ज से 25 सिलाई मशीनें, 25 ठेला बंडियाँ, मैं तरकारी और मेवाजात की तकसीम भी अमल में लाई गई। अलावा इसके घरों से महरूम कमोबेश 50 मुतासिरीन के लिए नकद रकम दस्ता 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान चेक्स की तकसीम और साइकिल दुकान वालों के लिए साइकिलों की तकसीम, ऑटो और कार ड्राइवरों की मदद के तौर पर ऑटो और कार की दुरुस्तगी के लिए रकमी इमदाद वगैरह शामिल है। अलावा इसके सैलाब से मुतासिरा इलाक़ों की जुमला 100 आयमा मौज़िनीन और ख़तीब हज़रात को नकद की शक्ल में इमदाद भी की गई। आज के इस प्रोग्राम में जुमला 300 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में 25 लाख की इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के अरकान मौलाना अब्दुल्ला खान हुसामी, मौलाना फ़खरुद्दीन रशादी, मौलाना ज़हीर रशादी, मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी रशादी, मौलाना मोहम्मद अहमद ख़ान, हाफिज़ आयश वगैरह के अलावा उलमा और वॉलंटियर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब हैं, साबिक़ रुकन काउंसिल तेलंगाना और सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सबील ट्रस्ट का ये इक़दाम, चूँकि सबील ट्रस्ट में भी जो उलमा इकराम हैं वही उलमा इकराम जमीयतुल उलमा भी के लिए भी महबूब नगर में काम करते हैं, और महबूब नगर से ये उलमा की पूरी टीम निकल कर हैदराबाद आना और यहाँ के सैलाब के मुतासिरीन की मदद करना, वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ख़ास मौलाना नईम कौसर साहब हर जो है नए काम में, फलाही काम में सबसे पहले शरीक होते हैं। चाहे वह कोविड-19 में भी करोड़ों रुपए का अपने वहाँ पे तकसीम किया महबूब नगर में, अतराफ़ में, वहाँ के मंडलों में। फिर जब हैदराबाद में तबाही आई तो उसके बाद फिर आपको जो है ना यहाँ आकर यहाँ तकरीबन ये चौथा
दौर है आपका, जो आके तमाम लोगों को हर वो चीज़ मुहैया कर रहे हैं जिसको ज़रूरत हो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तहक़ीक़ करने के बाद मशीन है, जो है ना बंडी है, और इसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रोज़गार से लगाया जा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अदा करे और अल्लाह ताला ऐसी ही खिदमत हमेशा लेते रहे, क्योंकि आपने जिस मदरसे में तालीम हासिल की वो भी खिदमत खल्क़ी करते आई है। इसीलिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला और काम आपसे ले। आज हैदराबाद के बाबा नगर के मेट्रो फंक्शन हॉल में सबील ट्रस्ट का ये चौथा मरहला है, जिसमें इमदाद सैलाब से मुतासिरीन में इमदाद तकसीम की जा रही है। लेकिन आज की जो इमदाद है उसमें कुछ नौयत अलग है उसकी। इससे कबल हमने देखा कि नकद रकम के साथ सौदा वगैरह और कुछ कपड़े बिस्तर वगैरह दिए गए, लेकिन इस बार सबील ट्रस्ट की जानिब से उन लोगों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है जिनके रोज़गार इस बारिश की वजह से तबाह ताराज हो चुके हैं। यानी कि जिनकी ठेला बंडी थी, घर के सामने ठेला बंडी बारिश की नज़र हो गई, किसी के घर के सामने आटू था, वो आटू ख़राब हो गया और उसका रोज़गार ख़त्म हो गया, किसी की साइकिल की दुकान थी, उसकी साइकिलें पानी में बह गई तो उसका रोज़गार ख़त्म हो गया, कुछ घरों में छोटी मोटी किराना दुकानें लगाकर गुजारा करते थे वो पानी में चली गई तो उनका भी नुकसान हो गया, और कुछ बहनें सिलाई मशीन वगैरह के ज़रिए अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर को चलाती थी, उनकी सिलाई मशीन वगैरह भी पानी में बह गई। तो इस तरह से सबील ट्रस्ट की वजह से हर एक पूरी बारीकी के साथ तहक़ीक़ात करते हुए जो लोग रोज़गार से महरूम हैं उनको भी रोज़गार से लगाने की पूरी कोशिश की जो लोग रोज़गार से महरूम हैं उनको भी रोज़गार से लगाने की पूरी कोशिश की गई है। आइए मौलाना से जानने के मौलाना नईम कौसर इरशादी सदर सबील ट्रस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के मरहले में कितने लोगों को मुस्तफ़ीद करने का मौका मिला है और कितनी रकम आज के इस मरहले में खर्च हुई है, जानने की कोशिश करते हैं। सकी भाई, आज हम लोग 320 से ज़ायद घरानों के लिए हम लोग इमदाद लेकर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो इमदाद है ये 25 लाख पर मुश्तमिल है। इसमें राशन और नक़द रकम के अलावा चेक्स भी हम लोग पेश करेंगे। जैसा आपने भी बताया वो मकानात जिनके मुनहदिम हुए हैं या मुतासिर हुए हैं उनको भी हम लोग 20,000 रुपये तक का चेक पेश करेंगे, और ऑटो रिपेयर या फिर कार रिपेयर वगैरह के लिए हम लोग चेक पेश करेंगे। और सिलाई मशीन के साथ हम लोग राशन भी दे रहे हैं हमारी बहनों को। और इसी तरह दीगर ठेला बंडी है, ठेला बंडी के साथ उसमें फ्रूट और मेवेजात और जो है तरकारी रखकर उनको पेश कर रहे हैं ताकि यहीं से उनका कारोबार आज बिस्मिल्लाह हो जाए इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जुमला ये 320 से ज़ायद घराने हैं जिसमें 25 लाख की इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तकसीम हो रही है। इससे पहले हम लोग 12-12 लाख रुपए के 3 मरहले कर चुके हैं। 3 मरहलों में 600 घरानों तक हम लोगों ने इमदाद पहुँचाई थी 36 लाख रुपये की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख रुपये का सामान, पैसे और चेक्स लेकर हाजिर हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और मेरे भाई अज़ीज़ धनानी साहब जो बहुत ज़्यादा हर मरतबा हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। उनको, उनके घर वालों को अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में खुश रखे। उनके वालिदैन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आज खुशी का मौका है कि मैं मेरी अपनी बिरादरी के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन वग़ैरह की खिदमत में भी एक छोटा सा हदिया पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह करे ये हज़रात अगर कबूल कर लिए तो हमारे लिए ये बहुत ही सआदत की और शरफ़ की बात होगी इंशाअल्लाह। तो आपने देखा न सिर्फ रोज़गार बल्कि अभी मुझसे कुछ बात छूट गई थी, आज उन मकानात उनको भी आज राहत देने की कोशिश की जा रही है जिनके मकानात मुनहदिम हो गए हैं, जो बेसरो सामान के शिकार हो गए हैं, उनको भी आज मदद दी जा रही है। उसके अलावा आइम्मा, मुअज़्ज़िनीन और उलमा अकराम को भी आज जो है सो माली इमदाद की भी मौलाना ने बात कही। इतने बड़े पैमाने पर, इतने वसी पैमाने पर और मफलूकुल हाल लोगों की खिदमत काबिल सताइश है। और जिस तरीके से मौलाना ने कहा कि अब तक 3 मराहल में 36 लाख रुपए की इमदाद हो गई हैं और इस मरहले में 25 लाख रुपए की इमदाद वो तकसीम करने आए हैं, तो इस तरह से सबील ट्रस्ट का ये काम जो बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी सबील ट्रस्ट तरह अपने खिदमत के ज़रिए सैलाब के मुतासिरीन की जो खिदमत को जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल जमील के साथ मोहम्मद तक़ी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरा में एक अदबी इजलास और मुशायरा मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत मोहम्मद ग़ौस, सेक्रेटरी रियासती उर्दू अकेडमी ने की। इस प्रोग्राम के कन्वेनर मोहम्मद वाहिद एडवोकेट ने इजलास और मुशायरे की कार्रवाई चलाई।
इस अदबी इजलास में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नसरुल्लाह खान को तहनीत भी पेश की गई। अदबी इजलास से सदर इजलास के अलावा सलीम फ़ारूक, सदर जिद्दा उर्दू एकेडमी, मोहम्मद हैदर अली ख़ान, माहिर तालीम के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। इजलास के अख्ताम के बाद मुशायरे का आगाज़ हुआ, जिसमें शहर हैदराबाद के मारूफ शोरा डॉक्टर शकील फ़ारूक, यूसुफ रौश, सैयद समीउल्लाह हुसैनी, डॉक्टर तैयब पाशा खादरी, तैयब एजाज, डॉक्टर मोइन अफरोज़ और दीगर ने अपने कलाम सुनाए। इस तकरीब में उर्दू की तरक्की और तरवीज में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले सहाफ़ियों को भी मोमेंटो पेश किए गए, जिसमें नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद ज़फ़र खान भी शामिल हैं। मैं डायरेक्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जनाब सैफ खादरी साहब सेक्रेटरी अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन की शाल पोशी और गुलपोशी करें। मैं ख्वाहिश करता हूँ जर्नलिस्ट ज़फ़र खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सेक्रेटरी एकेडमी जो है इनकी गुलपोशी और शाल पोशी। गुल तो दे दीजिए, गुल से आइए, अब नौशा की जो है गुलपोशी का वक्त आ चुका है। मैं ख्वाहिश करता हूँ नौशा नसरुल्लाह साहब से, साहब नौशा की गुलपोशी के बगैर नौशा की नहीं, इधर सामने बिठा देंगे या उस एक दो कलमात जो है नौशा साहब के ताल्लुक़ से कहे जाएंगे। और सिपाही हमारे नाजिम अली साहब जो है दो कलमात कहेंगे। हाँ, चेयर आइए, नाजिम अली साहब जो है नौशा के ताल्लुक़ से जो है दो कलमात कहेंगे। खान जो वाहिद अली ख़ान साहब के सब में छोटे फर्जंद हैं, जिन्होंने अभी आपके सामने ख़िरात कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ किया। और मुझे याद है इससे पहले भी हमने मौलाना आज़ाद के बच्चों की तहनीत पेश की थी और इलियास ने जो है जब ख़िरात पढ़ी तो हमारे मौलाना चेयरमैन उर्दू एकेडमी साहब जो है बहुत खुश हुए थे। मौलाना तो बहुत बेहतरीन कारी हैं, इनके लिए दुआ फरमाएं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हैदराबाद उर्दू सहाफ़त में जो है बहुत ही अजीम लोगों ने खिदमत अंजाम दिए हैं। इनमें से एक आज हमारे दरमियान जिसकी हम तहनीत पेश करेंगे और आज के जो नौशा हैं हमारे नसरुल्लाह साहब, मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो शाह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद नसरुल्लाह साहब। आज 25 साल से जो है उर्दू सहाफ़त में आपकी अजीम खिदमत है। आपकी तहरीरें जो है क़ारीन के लिए बहुत ही मायने रखती हैं, अदबी हो या दीनी हो या सियासी हो। हर आज का प्रोग्राम अख्ताम पजीर पर है। आप सबका बारी बारी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस अच्छे मौके पर इस बेहतरीन गेट टुगेदर है वह हमारा, और ख़ासकर हमारे शोरा इकराम और गौस साहब, डॉक्टर गौस साहब और इमाम खादरी साहब और हमारे मोइन अफरोज़ साहब जो आज का मुशायरा लूटे हैं वो, क्योंकि बेहतरीन अशार से आजकल के यंग उसके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने अशार हमारे सामने पेश किए हैं। तो आप सबका बारी बारी से शुक्रिया अदा करते हुए आज का इस प्रोग्राम का अख्ताम और ख़ास करके मीडिया के जो यहाँ मीडिया मौजूद है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, अपना वक्त निकाल के इतनी देर तक इतनी ताख़ीर तक हमारा साथ दिए हैं। सिटी इंडिया और जो दूसरे जो टीवीज़ हैं उनका और अखबारात का। जज़ाकल्लाह।
जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तकर में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीपीआई जिला संगारेड्डी जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से पुरजोर मुतालबा किया कि शहर हैदराबाद में जारी अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 5 रुपये में जो खाना दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह जहीराबाद मुस्तकर में भी गरीब आवाम के लिए 3 मुकामात पर अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 5 रुपये में खाना खाने के स्टैंड जल्द से जल्द लगाए जाएं। टीएसआरटीसी बस डिपो के रूबरू और रेलवे स्टेशन और एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके। जहीराबाद से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद शुजाउद्दीन की रिपोर्ट। कई जगह हुकूमत ने अपनी जानिब से ये स्टैंड्स लगाए हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इस बात का हार्डली रिक्वेस्टली ये कहना चाहते हैं कि जहीराबाद में भी ये 3 स्टैंड्स का होना ज़रूरी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसी तरीके से जो जहीराबाद लोकल वालों को टूल गेट की जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाना है तो आज 200 रुपये कार के लिए देने पड़ रहे हैं। इसीलिए म्यूनसिपालिटी वार्डें जितने हैं हमारे पास 33 वार्डें, म्यूनसिपालिटी परिधि में जितना एरिया आता है उनको लोकल पास दिया जाए, क्योंकि हमें मालूम है आज तो अप एंड डाउन भी बंद कर दिए है एलएनटी वालों ने। तो बोलने का मकसद ये है, जहीराबाद की अवाम को सोचना चाहिए, ये किसी एक का मुद्दा नहीं, क्योंकि जहीराबाद से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डेली 500 से 400 गाड़ी जाते हैं, किसी हैदराबाद को जाना पड़ता है, लेकिन अभी रिटर्न का पास भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज का डिमांड करती है कि जहीराबाद म्यूनसिपालिटी लिमिट के लोगों को लोकल पास दिया जाए। ना देने की सूरत पे कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पे इसके एहतजाज करेंगी। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।